हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पे। तो कैसे हो साथियों? जैसा कि साथियों अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सहस्त्रावस्था की, तो सहस्त्रावस्था साथियों लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं। सहस्त्रावस्था के साथ साथियों आगे आता है जो उसकी अगली अवस्था होती है शिशु की या मानव की, वो होती है बाल्यावस्था। तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में हम लोग किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और बालक में क्या क्या उसके लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं बाल्यावस्था की, और उसको और किस किस नामों से जाना जाता है। इन सब चीज़ों का साथियों आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको लगेगा कि कोई भी बालक में ये चीज़ें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे आज कि बालक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को किस नाम से क्या कहा है, क्या पुकारा है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अलग अलग परिभाषाओं में बताया है और अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं हम कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा है और क्या क्या नाम दिया गया है। शुरू करते हैं साथियों। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो उम्र होती है बच्चे की, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। और इसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है रास महोदय जी ने दी है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि झूठी परिपक्वता की अवस्था है, झूठे मैचुरेशन अवस्था है। यानी इस उम्र में बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो बालक ही होता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। थोड़ा उदाहरण देके क्लियर करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अब उसको किसी भी तरह से अपने पिताजी से 100 रुपये मिल गए। अब वो सोचता है यार 100 रुपये मिल गए, मेरे पास बहुत पैसा। अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेता है कि आओ दोस्तों आज मेरे पास 100 रुपये हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं। अब पहुंच जाता है किसी होटल पे। अब वो बेचारा बच्चा है, नहीं जानता है कि इस 100 रुपये से क्या क्या हो सकता है। 100 रुपये से बहुत कम चीज़ मिलती हैं। अब वो बैठ गया होटल पे खाने के लिए सब सारे दोस्तों को लेके। अब 2 दोस्तों में ही उसके 100 रुपये ख़त्म हो गए। तो उसकी यहाँ से मिथ्या टूट गई कि यार नहीं यार मैं गलत था। यानी वो बच्चा है, उसको फिर बाद में शाम को पता चलता है कि नहीं, घर में हेड पापा ही हैं, लेकिन वो खुद को समझने लगा था कुछ देर के लिए कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। तो इसीलिए इस अवस्था को रास महोदय ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। समझ गया कि मिथ्या परिपक्वता क्या होती है। दूसरा, कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है इसको? कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कि जो बाल्यावस्था है इस संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास जो है वो सबसे तेज चलता है, सबसे तेज होता है, ठीक है। संवेग का मतलब क्या होता है? जो बालक के अंदर संवेग होते हैं, गुस्सा, प्यार, हंसी, रूठना, मनाना, ये सारे संवेग हैं। तो ये सारे संवेग बच्चे के अंदर इस अवस्था में सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। इसलिए इस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। अब तीसरी परिभाषा की बात कहते हैं फ्राइड। महान फ्राइड ने क्या कहा है? महान सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। यानी इस अवस्था में जो काम वासना होती है वो सुप्त रहती है। काम वासना का मतलब ये है कि वो समझने लगता है कि काम वासना क्या है, लेकिन वो देखता है कि हमसे आगे इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं उनसे ही ये चीज़ खाली नहीं है, तो फिर वो अपने आप को यहाँ पर सुप्त कर लेता है। इसलिए इस अवस्था में काम वासना जो होती है वो सुप्त रहती है, ठीक है। इसी में अगली परिभाषा जो इसकी दी है बिलियर जोन्स एवं सिम्पसन जी ने। बिलियर जोन्स एवं सिम्पसन ने क्या कहा है? देखिए, बिलियर जोन्स एवं सिम्पसन जी ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था की अवस्था है इस शैक्षिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, अच्छा बुरे का ज्ञान लेता है, नैतिक ज्ञान लेता है, सामाजिक ज्ञान लेता है और धीरे धीरे सब चीज़ें जानना शुरू कर देता है। तो इसी अवस्था में सब कुछ जानना शुरू करता है वो अच्छे तरह से। इसीलिए इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टि से
सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन जी ने। अब अगली परिभाषा आ जाती है किलपैट्रिक महोदय की। तो किलपैट्रिक जी ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब होता है प्रतिद्वंद, यानी कि थोड़ा उदाहरण से और क्लियर करते हैं। जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था, मान लिया कोई बच्चा है, मम्मा से कहता है मम्मा मैंने एक दोस्त बनाया है और उस दोस्त के लिए भी खाना दे देना। अब वो खाना लेके चला जाता है स्कूल और अगले दिन ही रोता हुआ आता है कपड़े फटे हुए लेके। तो क्या होता है, उससे लड़ाई हो जाती है। मम्मा पूछते हैं क्या हुआ, बोलता है मम्मा मेरी लड़ाई हो गई उससे। कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई। अब अगले ही दिन फिर देखता है, फिर उससे दोस्ती कर लेता है। तो इस अवस्था को कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक अवस्था। ऐसे क्या होता है, मोहल्ले में बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो रोज़ लड़ते हैं, रोज़ दोस्ती करते हैं, रोज़ भागते हैं एक दूसरे के पीछे, रोज़ दूसरों से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ में बैठ के खाते हैं, खेलते हैं। तो उस अवस्था को कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक अवस्था। तो समाज में बाल्यावस्था की अवस्था जो है, इसको प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा गया है, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा गया है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। ठीक है। अब अगली आ जाती है स्टिलबर्ट की परिभाषा। स्टिलबर्ट जी ने क्या कहा है? स्टिलबर्ट ने कहा कि बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसी कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है, भ्रमण करना शुरू कर देता है और साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। कोई काम है बच्चे के बस का नहीं है, फिर भी वो उसमें कूद पड़ता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, और वो कर भी लेता है। आपने देखा होगा इस अक्सर कि इसमें बच्चे घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और साहसी कार्यों की उनमें प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ कही है स्टिलबर्ट जी ने। अब अगली परिभाषा स्ट्रैंग जी ने बताया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष के बच्चे ने ना खेला हो। ये शायद ही ऐसा कोई खेल है जो 10 वर्ष का बच्चा ना खेलता हो। ये बात कही है स्ट्रैंग महोदय ने। सही बात है कि आप देखते होंगे 9-10 साल के बच्चे लगभग जितने भी खेल होते हैं सारे खेल खेलने की कोशिश करते हैं, सारे गेमों की ट्राई करते हैं। ठीक है, चाहे वो खेल पाएँ या ना खेल पाएँ। तो ये भी एक परिभाषा इसी की है बाल्यावस्था की। ठीक है, अब जानते हैं बाल्यावस्था को। इन परिभाषाओं में जैसे पता चला किस किस नामों से क्या कहा गया है, क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इसी प्रकार से बाल्यावस्था के कुछ नाम हैं कि बाल्यावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है। कभी कभार प्रश्न भी आ जाते हैं कि मान लिया आ गया कि उत्पाती अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, या टोली की उम्र किस अवस्था को कहते हैं, या चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र किसे कहते हैं। तो वो सारे नाम बाल्यावस्था के ही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बाल्यावस्था को और किस किस नामों से हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पे कि बाल्यावस्था को किस उम्र से जाना जाता है। बाल्यावस्था को कहा जाता है उत्पाती अवस्था। इस उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा उत्पात करता है। हम भी जब बालक हुआ करते थे तो बहुत उत्पात किया करते थे, सबसे ज़्यादा फेमस थे अपने घर में। पूरे घर वाले हमसे परेशान रहते थे कि इसकी इतनी उत्पाती कोई बच्चा नहीं है, और आज भी हैं थोड़े बहुत। तो इस अवस्था को कहा जाता है उत्पाती अवस्था। बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। और दूसरा नाम है इसका मूर्त चिंतन की अवस्था। इस उम्र में बच्चा जब आ जाता है तो बच्चा सोचने लगता है, कुछ ना कुछ मूर्त चिंतन करने लगता है। अब मान लिया किसी चीज़ के बारे में बच्चे को जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में सोचने लगता है या पूछता है आपसे बार बार, तो उस चीज़ को धीरे धीरे वो मूर्त चिंतन की अवस्था में आ जाता है बाल्यावस्था में। इसी का तीसरा नाम है शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल। जैसे भी परिभाषा में भी ऊपर बताया गया था, ब्लेयर एवं जोन्स ने भी कहा था कि इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट माना है। तो यही बात इस नाम से भी जाना जाता है कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो वो काल आपका है बाल्यावस्था। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सर? ठीक है, बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। अब इसी के अलावा इसको अगले और किस नाम से जाना जाता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। जैसे ऊपर ही बताया है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, रॉस महोदय ने कहा है। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ठीक है, अब इसी को कहा जाता है गंदी उम्र या डर्टी एज। बालक को गंदी उम्र का क्यों कहा जाता है और डर्टी एज क्यों कहा जाता है? सपोज दैट गांव का बालक है और गांव में
गली में मान लिया आइसक्रीम बिकने आई। अब उसने मम्मी या पापा से कहा कि मुझको आइसक्रीम चाहिए। अब मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटा तुमको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अब बच्चा नहीं आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, वहीं पे ज़मीन पे लौटना शुरू कर देगा, ठीक है, और सारे कपड़े अपने गंदे कर लेगा और यहाँ पे वो गंदा संदा बन के आ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है गंदी उम्र या डर्टी एज, ठीक है। तो इस उम्र में बच्चे अक्सर गंदे रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको गंदी उम्र कहा गया है। अब अगली आ जाती है टोली की उम्र। इस स्टेज में या इस अवस्था में बच्चे क्या हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, टोली में रहना शुरू कर देते हैं, गांव मोहल्ले में टोली में स्कूल में रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए इस उम्र को टोली की उम्र भी कहा गया है, ठीक है। अब अगला आ जाता है, इसी को और किस नाम से जानते हैं, इसी काल को कहा गया है जीवन का निर्माण काल। वास्तव बात है कि बाल्यावस्था से ही बच्चे का वास्तविक जीवन का निर्माण शुरू होने लगता है। इसमें बच्चा सीखने लगता है क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए इसको कहा गया है जीवन का निर्माण काल, ठीक है। और इसी को एक और अन्य नाम से जानते हैं चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र। चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र इसमें इसलिए कहा जाता है कि इस उम्र में बच्चे को कोई टेंशन होती है नहीं है, अपना खाता है पीता है एंजॉय करता है, आराम से मौज लेता है। अब सपोज पापा आए घर पे, पापा बोलते हैं बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो बच्चा भागते हुए जाता है और पापा को पानी ला कर दे देता है, या बच्चे को और कोई काम के लिए तो फ़ौरन कर देता है चुस्ती के साथ फुर्ती के साथ। तो इसलिए इस उम्र को कहा गया है चुस्ती और फुर्ती की उम्र, ठीक है। अब इसी को और जानते हैं प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था या प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। इस स्टेज को इसलिए कहा गया क्योंकि इस उम्र में ही बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर चुका होता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इस स्टेज को कहा गया है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, बाल्यावस्था को, ठीक है। और इसी का अगला नाम है निरुद्देश्य घूमने की भावना। इस उम्र में बाल्यावस्था में बच्चे में निरुद्देश्य घूमने की भावना आ जाती है और वो बेवजह घूमता रहता है। मान लिया बच्चा बाहर कहीं घूमने निकल गया, अब कोई रेड़ी वाला खड़ा तो वहाँ पे खड़ा हो गया, वहाँ पे देख रहा है, ना लेना है ना कुछ देना है, लेकिन फिर भी खड़े हैं घूम रहे हैं। मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, बेटा मैं 3 दिन बाद आएंगे, और बच्चे को अगर भूख ना लगे तो वो घर में तक ना आए, 3 दिन तक घूमता ही रहे। तो इस उम्र में बच्चा क्या होता है, बेवजह निरुद्देश्य के घूमता रहता है। आप देखते होंगे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में आपको भी जो बच्चे होंगे वो चैन से कहीं बैठते भी नहीं होंगे आपके पास में, दिन भर घूमते ही रहते होंगे इधर उधर पूरे घर में, बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। और गांव में भी बच्चे पास पड़ोस में दूसरे घर चले जाते हैं तो गांव में भी बच्चा घर पे मिलता ही नहीं है। तो इसलिए इस उम्र को कहा गया है निरुद्देश्य घूमने की भावना इसमें पैदा हो जाती है। और इसी उम्र में ये और नाम है तोड़ फोड़ की अवस्था और खेलों की उम्र, ठीक। तोड़ फोड़ की अवस्था क्या हो जाता है कि मान लिया घर में कोई कीमती चीज़ रखी है, कोई गमला रखा है, कोई गुलदस्ता रहता है, और बच्चे से कह दिया कि बेटा नहीं इसको टूट जाएगा तोड़ना मत। अब बच्चा क्या देखता है, कैसे भी करके मम्मी यहाँ से जाएं, और मम्मी के जाने के बाद वो अपना प्रैक्टिकल शुरू कर देता है, यानी कि इस उम्र में तोड़ फोड़ की अवस्था भी कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे हम देखते हैं कभी बर्तन फेंकते हैं, कभी कोई चीज़ तोड़ते हैं, कभी कोई चीज़ तोड़ते हैं, तो इस उम्र को इसलिए तोड़ फोड़ की अवस्था भी कहा जाता है। और इसी उम्र को कहा गया है खेलों की उम्र। जैसे इन्होंने बताया है स्टैंग जी ने कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जो 10 वर्ष का बच्चा ना खेलता हो, तो इस उम्र को खेलों की उम्र भी कहा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गए बाल्यावस्था के कुछ नाम, ये हो गई कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण वाली। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं कि इस उम्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बात करते हैं नंबर 1 विशेषता की कि इस उम्र में क्या होता है। तो इस उम्र में साथियों जो मानसिक विकास होता है बच्चे का वो सबसे तेज होता है। मानसिक विकास जो होता है सबसे तेज होता है इस उम्र में, और जो शारीरिक विकास होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा धीमा होता है। अपेक्षाकृत का मतलब होता है जो पिछली स्टेज थी जैसे शैशवावस्था उससे थोड़ा धीमा होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास और मानसिक विकास तो इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो शारीरिक विकास है वो थोड़ा धीमा धीमा होता है, ठीक है। अब अगला संवेगात्मक विकास इसमें सबसे तेज होता है। जैसे इस परिभाषा में बताया गया कोल एवं ब्रूस जी की कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यानी इस उम्र में बच्चे के जो संवेग होते हैं वो सबसे ज़्यादा हावी होते हैं।
तो इसलिए इसकी मेन विशेषता में ये भी आ जाता है कि संवेगात्मक विकास सबसे तेज होता है। संवेग का मतलब इमोशंस जो होते हैं इसमें बहुत तेज़ी से प्रकट होने लगते हैं। ठीक है। और तीसरा काम वासना शांत, जैसे कि हमने परिभाषा में ही बताया था कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। तो इस अवस्था में जो काम वासना होती है, जो सेक्स की स्टेज होती है, वो शांत रहती है। ठीक है। इस प्रकार की इसके मन में फिर कोई ज़्यादा भावना नहीं आती है। ठीक है। और इसी उम्र की एक और विशेषता होती है सामूहिकता की भावना, यानी इस उम्र में बच्चा जो होता है ग्रुपिंग करने लगता है, समूह में रहने लगता है। ठीक है, टोलियों में रहने लगता है। तो इस उम्र से ही उसकी भावना पनपने लगती है, सामूहिकता की भावना की। इसी उम्र में मित्र का चयन करने लगता है बच्चा। मित्र का चयन क्या कैसे करता है? बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसको नए नए लोग मिलने लगते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने दोस्तों को बनाने लगता है। शैशवावस्था में क्या होता था, जिससे मम्मी पापा मिलवाते थे तो वही फ्रेंड होता था, क्योंकि बाहर जा नहीं होता था बच्चा। और मान लिया उसमें शैशवावस्था में पड़ोस में कोई शर्मा जी रहते हैं, और शर्मा जी के बच्चे से बच्चे की दोस्ती थी। अब शर्मा जी की जो शर्माएँ थी उनसे मम्मी की हो गई लड़ाई। अब मम्मी ने क्या कहा कि बेटा उनका जो लड़का है वो बहुत गंदा है, आज से उसके पास नहीं जाओगे, उससे दोस्ती खत्म। तो वो होता है शैशवावस्था में। लेकिन इस अवस्था में मम्मी नहीं होती है साथ में, इसमें अपने मर्जी का मालिक होने लगता है। वो स्कूल जाता है तो अपने हिसाब से अपने मित्रों का चयन करने लगता है। ठीक है। अब अगला आ जाता है आत्मनिर्भरता की शुरुआत या भावना। इस उम्र में बच्चा जो होता है खुद को आत्मनिर्भर समझने लगता है, ये उसके अंदर भावना आ जाती है या उसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस उम्र में जो बच्चा होता है अपने काम खुद करने लगता है, नहाना धोना सीख जाता है, खुद ही अपने कपड़े पहनना सीख जाता है, धीरे धीरे ड्रेस पहनना सीख जाता है, स्कूल जाना सीख जाता है, खाना खाना सीख जाता है। तो इस उम्र में धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भरता आने लगती है। फिर अगले आ जाते हैं कि क्या विशेषता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु बहुत होता है, प्रश्न बहुत करता है, बार बार बहुत सारे प्रश्न करता है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। ठीक है। तो इस उम्र में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो सबसे तेज होती है। अब अगले आ जाते हैं संचयी प्रवृत्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति। इस उम्र में बहुत होती है। थोड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। संचयी प्रवृत्ति की बात करते हैं, कोई चीज़ संचय करने की प्रवृत्ति इस उम्र में होने लगती है। जैसे आप भी जानते होंगे, आप लोग भी रहे होंगे, छोटे हम भी रहे थे, तो उस उम्र में क्या करते थे हम लोग, हर चीज़ का संचय करते थे। गाँव में पहले क्या होता था, कंचे जानते हो कंचे, तो कंचों का इकट्ठा करते, कंचों का एक खेल होता था, तो उसमें कंचे जीते जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उन कंचों को इकट्ठा करते थे, उनको ज़मीन में गाड़ के रखते थे, उनको किसी बॉक्स में बंद कर रखते थे कि मेरे पास इतने सारे कंचे हैं, तो उसको बहुत बड़ी दौलत समझते थे। तो ये तो उदाहरण हो गया लड़कों का कि वो कंचे इकट्ठे करते थे छोटी उम्र पे, इस उम्र में। और लड़कियाँ क्या करती थी, गुड्डा गुड़ियों का खेल करती थी, गुड्डा गुड़ियों को इकट्ठा करती थी, मेरे पास इतनी गुड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने गुड्डे हैं, मैं उसकी शादी करूँगी जे वो। तो वो संचयी प्रवृत्ति होती थी उस उम्र में, बाल्यावस्था के समय। और रचनात्मक प्रवृत्ति की बात करें तो इस उम्र में रचनात्मक प्रवृत्ति भी होती है। लड़के लोग क्या करते थे छोटी उम्र में, मिट्टी का घर बनाते थे, उसमें गेट लगा रहे हैं, फिर देखते अरे यार गेट यार ख़राब हो गया, तो उस गेट को तोड़ दिया, फिर से लगा रहे हैं। तो उस उम्र में लड़के इस तरह खेल खेलते थे। और लड़कियाँ किस तरह खेल करती थी छोटी उम्र में, इस उम्र में ऊन के गोले से कुछ बुनना सीख रही हैं, कुछ सिलना सीख रही हैं, गुड्डा गुड़ियाँ बनाना सीख रही हैं। तो ये लड़कियों की रचनात्मक प्रवृत्ति हुआ करती थी। तो इस उम्र की ये भी एक मुख्य विशेषता हुआ करती थी। अब इसके बाद में आती है बहुमुखी प्रवृत्ति। तो इस उम्र में बच्चों में क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा भी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ठीक है साथियों। अब अगले आ जाते हैं सामाजिकता एवं नैतिकता का उदय। धीरे धीरे इस उम्र में बच्चे लोगों से मिलने लगते हैं, घर से बाहर जाने लगते हैं, सामाजिकता धीरे धीरे आने लगती है और नैतिकता का उदय होने लगता है। पिछली जो अवस्था थी हमने पढ़ी थी शैशवावस्था, उसमें नैतिकता का अभाव था, इसमें नैतिकता का उदय होने लगता है। इसमें बच्चा अच्छा बुरी बातें समझ जाते हैं और सीखने लगते हैं। ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट आ जाता है नेता और लीडर बनने की इच्छा। तो इस उम्र में बच्चा क्या चाहता है कि मैं नेता हूँ, अपने ग्रुप का, क्लास में मैं मॉनिटर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं हेड हूँ। तो इस तरह की उसके अंदर भावना धीरे धीरे बनने लगती है, नेता या लीडर बनने की इच्छा उसके अंदर जागृत होने लगती है बाल्यावस्था में। अब अगले आ जाता है समलिंगी प्रेम। तो इस उम्र में बच्चा जानने लगते हैं कि हम मान लिया लड़का हैं, ये लड़की है, तो हमको अपने लिंग वाले के साथ में रहना चाहिए। तो उनको अट्रैक्शन अपने लिंग वालों से होने लगता है। ठीक है। लड़का क्या चाहता है कि
कि भी लड़कों के ग्रुप में रहे, लड़कों के साथ में रहे, अपने लिंग वालों के साथ में रहे, और लड़कियां चाहती हैं कि मैं अपने समान लिंग वालों के साथ में रहूं। तो इस उम्र में लड़का और लड़कियों में समलिंगी प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ये भी इस उम्र की एक मुख्य विशेषता है। अब इसी में प्रशंसा पाने की इच्छा। तो इस उम्र में बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारी सब लोग तारीफ़ करें। बच्चे क्या चाहते हैं, मम्मी पापा मेरे मुझे डांटे ना, मेरी तारीफ़ करें कि मेरा बाबू बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा है, स्कूल में टीचर भी उसकी तारीफ़ करें। तो इस उम्र में बच्चा ये चाहते हैं कि हमारी सब लोग प्रशंसा करें, प्रशंसा पाने की इच्छा प्रबल रहती है। और इसी उम्र में हीन भावना का शिकार, बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। मान लिया बच्चे कोई काम कर रहे थे और वो काम उन पे विचारों पे नहीं हो पाया, तो वो बेचारे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसी उम्र के ये मुख्य विशेषताएं थीं। अब इसी उम्र में कुछ शारीरिक विकास भी होते हैं बच्चों में। शारीरिक विकास क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। कुछ जो शारीरिक विकास हमने बताए हैं वो क्या क्या हैं। तो इस उम्र में सबसे पहले देखते हैं कि हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं। इस उम्र में बच्चे के शरीर में जो हड्डियों की संख्या हो जाती है या जो अस्थियों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 350। शैशवावस्था में थी 270, लेकिन बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या हो जाती है वो बढ़कर 350 हो जाती है। और इस उम्र में जो हृदय की धड़कन होती है उसमें नियंत्रित नहीं होती, लगभग 140 धड़कती थी शैशवावस्था में, लेकिन इसमें कुछ नियंत्रण में आ जाती है। इसमें बाल्यावस्था में लगभग 1 मिनट में हृदय जो है वो 100 बार धड़कता है, 100 बार पर मिनट इसमें हृदय धड़कता है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी बढ़ती है प्रतिवर्ष, इसमें प्रतिवर्ष बच्चे की लंबाई 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। प्रतिवर्ष लंबाई 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। अब बात करें मस्तिष्क का विकास, तो इस उम्र में जो मस्तिष्क का विकास होता है बच्चे का, संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 95% विकसित हो जाता है। और मस्तिष्क के भार की बात करें तो इसमें मस्तिष्क का भार जो होता है 1300 से लेकर लगभग 1350 ग्राम तक हो जाता है। 1300 से लेकर 1350 ग्राम तक हो जाता है। ये फैक्ट याद रखना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हैं, आ जाते हैं। अब बाल्यावस्था तक जो बच्चों के दांतों की संख्या होती है, उनके दांत जो होते हैं वो 27 से 28 तक दांत निकल आते हैं। ठीक है, 27 से 28 तक दांत इस उम्र में निकल आते हैं। अब शारीरिक विकास जो इसमें होता है वो 2 तरह से होता है, एक होता है संचयी काल और एक होता है परिपाक काल। संचयी काल होता है वो 6 से 9 वर्ष की एज तक होता है, और परिपाक काल जो होता है वो 9 से 12 वर्ष की उम्र तक होता है। तो संचयी काल में क्या होता है, लगभग शैशवावस्था से टच किए हुई ये उम्र है 6 से 9 वर्ष तक। शैशवावस्था होती है 6 वर्ष तक ख़त्म हो जाती है, तो 6 से 9 वर्ष तक शैशवावस्था का लगभग लास्ट है। तो उसमें जो विकास है शैशवावस्था में बहुत तेज़ी गति से होता है, तो वो विकास भी यहाँ पे थोड़ा तेज़ चलता होता है, तो विकास चल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, विकास प्लस में इसीलिए लगाया मैंने, विकास यहाँ पर चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 9 साल का होता है, 9 से 12 साल में उसका जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है, और जो विकास हुआ होता है उसका 6 से 9 वर्ष तक, वही विकास फिर परिपक्व होने लगता है, यानी परिपक्व होने लगता है वही विकास जो इस उम्र तक हुआ 9 से 12 वर्ष तक। और विकास नहीं होता है, विकास बहुत हल्का होता है 9 से 12 वर्ष तक। जो पुराना विकास हुआ था वही विकास परिपक्व होने लगता है। तो साथियों, यहाँ तक था आपका बाल्यावस्था हमने पढ़ा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको जो बाल्यावस्था मैंने पढ़ाई है। तो साथियों, आज हमारी 2 स्टेजें कंप्लीट हो गई हैं मानव विकास की। कल हम लोगों ने शैशवावस्था लास्ट कर दी थी पिछले लेक्चर में, और आज हम लोगों ने बाल्यावस्था भी कंप्लीट कर दी है। अब साथियों, अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए किशोरावस्था। तो कैसा लग रहा है साथियों आपको मनोविज्ञान पढ़ते हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों, हमारे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथियों, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।